तो कैसे हो आप लोग। हम लोग इस वीडियो लेक्चर में लेके आए क्लास 10 का सोशल साइंस, जिसको सामाजिक विज्ञान बोलते हैं, ठीक है, जिसका टॉप 40 MBBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। जो भी क्वेश्चन होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सामाजिक विज्ञान का। याद रखना, मैट्रिक परीक्षा बिहार बोर्ड के लिए यह क्वेश्चन होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इस वीडियो को देखते हो, अगर इतना गारंटी है कि आपका कम से कम 10 नंबर क्लियर होगा, कम से कम 10 नंबर, 8 नंबर पक्का क्लियर होगा इस ऑब्जेक्टिव से, ठीक है। तो 1 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का साधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, यह क्वेश्चन कहा गया है। ये सबको पता है, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, जैव है, अजैव है। तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो अनवीकरणीय संसाधन। कैसा है, तो अनवीकरणीय संसाधन है। अब बोलो कैसे, तो कोयला क्योंकि वह एक बार जल जाता है तो उसका पुनः उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन। ये क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर जो क्वेश्चन है, लौह अयस्क है। लौह किसका अयस्क है, ये क्वेश्चन कर रहा है। तो लौह किसका अयस्क है, तो याद रखना अनवीकरणीय संसाधन का। किसका है, तो अनवीकरणीय संसाधन का लौह जो है अयस्क है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बीएससी के 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने, देखो प्यारा सा क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पे। सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है। जो सौर ऊर्जा है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, यह क्वेश्चन कहा गया है, ठीक है। तो सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, यह क्वेश्चन है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन 2014, 2011, 2019 के एग्जाम में पूछा गया है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। ऑप्शन है मानवकृत, मतलब मानव द्वारा कृत किया गया है, जैव या अचक्रीय, यहाँ पे पुनः पूर्ति योज्य। तो याद रखना पुनः पूर्ति योज्य, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, पुनः पूर्ति योज्य संसाधन है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, तो पुनः पूर्ति योज्य संसाधन है, यानी कि सौर जो हमारा सूर्य है उसे हम कितना बार प्राप्त करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, आप एक कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म की बात करें तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, जर्मनी। और ये क्वेश्चन 2011, 2015, 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का यहाँ पे भूमंडलीकरण शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया। जो भूमंडलीकरण है उसका प्रयोग सबसे पहले कौन किया था, यह क्वेश्चन कहा गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन की बात कर लेते, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे जैन विलियमसन ने। जैन विलियमसन जो था वह भूमंडलीकरण का सबसे पहला प्रयोग किया, मतलब सबसे पहला जो शब्द है वो उपयोग किया था, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 6 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन है, साम्यवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है। तो साम्यवादी का बाइबल किसे कहा जाता है, यह क्वेश्चन है कि साम्यवादी का बाइबल कहा जाता है। तो साम्यवादी का बाइबल किसे कहा जाता है, तो कम्युनिस्ट, क्या हो जाएगा यहाँ पे कम्युनिस्ट, यहाँ पे मैनिफेस्टो को, क्या हो जाएगा, मैनिफेस्टो को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। ये क्वेश्चन बीएससी के 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 7 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल्शेविक क्रांति कब हुई। जो बोल्शेविक क्रांति था वो कब हुआ था, यह क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुआ था बोल्शेविक क्रांति, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2012, 2018, 2020 के एग्जाम में पूछा गया है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, तो नवंबर 1917 को हुआ था, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन है, रूस में जार का क्या अर्थ है। तो रूस में जार का क्या अर्थ होता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो रूस में जार का अर्थ होता है सम्राट। क्या होता है, सम्राट, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, सम्राट। ये क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। रूस में जार का क्या अर्थ होता है, सम्राट होता है, इसलिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 9 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण का सबसे पहला प्रयोग कब हुआ था।
देखिए भूमंडलीकरण जो हुआ उसका सबसे पहला प्रयोग कब हुआ था, ये क्वेश्चन कहा गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1990 में। 1990 में भूमंडलीकरण का सबसे पहला प्रयोग हुआ था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 10 नंबर जो क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन का यहाँ पे वार एंड पीस के लेखक कौन है। वार एंड पीस के लेखक कौन है, राइटर कौन है, ये क्वेश्चन कह रहा है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे टॉलस्टॉय। क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए थोड़ा यह बीच बीच में जो लाइन हो गया ये ऐसे हो जाता है क्योंकि ये जो बनता है ना तो एमएस वर्ड उसमें बनता है, तो इस वजह से होता क्या है, जब ऊपर जी यहाँ पे देखेंगे ना, जब ऊपर चंद्र बिंदु दिया जाता है इस प्रकार से, तो यह बीच में जीरो लेता है। कैसे लेता है, क्यों लेता है पता नहीं। यहाँ पर जाएगा टॉल, यहाँ पे टॉलस्टॉय। टॉलस्टॉय जो होता है बीच में जीरो है, इसको हटा दो, ठीक है, तब पढ़ो इस प्रकार से टॉलस्टॉय, इस प्रकार से लिखा गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो टॉलस्टॉय जो लेखक है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। वार एंड पीस के लेखक कौन है, टॉलस्टॉय, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 19, 20 और 21 के एग्जाम में पूछा गया, लगातार 3 साल से लगातार पूछते जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 11 नंबर जो क्वेश्चन है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। जो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1861 में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 12 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। जो गिरमिटिया मजदूर था वो बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, ये क्वेश्चन कहा गया है। तो याद रखना पश्चिमी क्षेत्र से, क्या पश्चिमी क्षेत्र से, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसका पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो मात्र 299 का कोर्सेस है, आप परचेस कर सकते हैं बिल्कुल सिंपल में, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सेलेक्ट किया करके दिया जाएगा, जिससे पढ़कर आराम से 400 प्लस कर सकते हैं ईजी तरीका से। ये क्वेश्चन जो है 13 नंबर जो क्वेश्चन है बीएसपी के 2014 और 15 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी। तो नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी, यह क्वेश्चन कहा गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1921 में नई आर्थिक नीति लागू हुई थी, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 14 नंबर जो क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था। जो कार्ल मार्क्स थे उनका जन्म कब हुआ था, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो 5 मई 1818 में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था, इसे ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार किसके द्वारा स्थापित किया गया था। क्वेश्चन है अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार ऐसा बाजार होता है जहाँ पे विश्व के हर एक वस्तु किनने को मिलता है। जैसे कि भारत की बात करें तो भारत का विश्व बाजार हमारा मुंबई है, जहाँ पर दुनिया के हर एक वस्तु उपलब्ध है, ठीक है। तो अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार किसने स्थापित किया था, तो याद रखना सिकंदर द्वारा, सिकंदर ने स्थापित किया था, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बीएससी के 2014 के एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर जो क्वेश्चन है, विश्व स्थापित क्या यहाँ पे विश्वव्यापी आर्थिक सेक्टर किस वर्ष आरंभ हुआ था। क्वेश्चन है विश्वव्यापी आर्थिक सेक्टर किस वर्ष आरंभ हुआ था, मतलब शुरुआत हुआ था, यह क्वेश्चन कहा गया है। जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 1929 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। यह क्वेश्चन बीएससी के 2021 के एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर जो क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है या किसे कहा जाता था। तो गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था, यह क्वेश्चन कहा गया है। याद रखना अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बीएससी के 2015 के एग्जाम में देखने को मिला था। देखो यहाँ पे सोशल साइंस पढ़ रहे हो, इसलिए इसमें समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेका का गठन किसने किया था। जो चेका था उसका गठन किसने किया था, यह क्वेश्चन कहा गया है कि चेका का गठन किसने किया था। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लेनिन ने। किसने किया था, तो लेनिन ने किया था, इससे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 19 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, मृदा मतलब मिट्टी होता है, तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बालुई मृदा उसको कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 12, 13, 15, 17, 19 के एग्जाम में पूछ रखा है। देखो 5-5 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो बालुई मृदा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, पूंजीपति
पूंजीपति वर्ग किस वर्ग के शोषण करता था? जो पूंजीपति जो आदमी है, जो बहुत बड़ा आदमी है, जिसके पास बहुत सारा पैसा है, पूंजीपति है, वो किस वर्ग को शोषण करता था? ये क्वेश्चन कहा गया है। तो श्रमिक वर्ग को, जो श्रमिक लोग थे उनको शोषित करता था। इनको ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 17 और 18 के एग्जाम में देखने को मिला था। चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का केकेजी स्टडी सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग हुआ था। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन कहा गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रूस में। कहाँ हुआ था? रूस में, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हो 17 और 20 के एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 22 नंबर जो क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस देश में प्रारंभ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस देश में प्रारंभ हुआ था? या किस देश से प्रारंभ हुआ था? ये क्वेश्चन कहा गया। तो याद रखना अमेरिका से। किससे हुआ था? तो अमेरिका से शुरुआत हुआ था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से, क्वेश्चन 23 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ से हुआ? जो मरुस्थल था वहाँ का मृदा जो था, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार मतलब प्रश्ना, हमें मतलब होता है ना, विस्तार मतलब होता है ना एक फैलना। तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ से हुआ था? किससे हुआ था? ये क्वेश्चन कहा गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं हम, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 16 और 17 के एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 24 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन है, वैज्ञानिक साम्यवाद के जनक कौन थे? वैज्ञानिक साम्यवाद का जनक कौन था? ये क्वेश्चन कहा गया। समाजवाद का जनक कौन था? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन था? ये क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो कार्ल मार्क्स। क्या हो सकेगा? कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 25 नंबर जो क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे। अब क्या है क्वेश्चन? क्या है? ब्रेस्ट लिटोवास्क, क्या हो सकेगा यहाँ पे? लिटोवास्क की संधि किस दो देशों के बीच हुआ था? यहाँ पे क्वेश्चन है, ब्रेस्ट लिटोवास्क की संधि किस देशों के बीच हुआ था? ये क्वेश्चन कहा गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रूस और जर्मनी। रूस और जर्मनी के बीच हुआ था, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है, ब्रिटेन, क्या कहा? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ब्रिटेन वुड्स जो सम्मेलन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? ये क्वेश्चन कहा गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1944 ईस्वी में। कब हुआ था? 1944 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 27 नंबर जो क्वेश्चन है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? तो आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था, मतलब उदार हुआ था? ये क्वेश्चन कहा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे साम्यवादी शासन का उदार हुआ था। ये क्वेश्चन बीएसवी के 2018 के एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर जो क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? तो भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? ये क्वेश्चन कहा गया है। तो याद रखना 1990 के दशक में हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर जो क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण की मुख्य कारण है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ये क्वेश्चन कहा गया है। जिसका करेक्ट ऑप्शन की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा अधिक सिंचाई, यानी कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था? तो अधिक सिंचाई था, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 12, 15 और 20, 21 के एग्जाम में पूछ रखा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के। अगर आपको प्यारा अच्छा नंबर उठाना है तो मेरे साथ बने रहना होगा, क्योंकि आपको इस प्रकार से सेलेक्टेड क्वेश्चन केकेजी स्टडी पे ही मिल पाएगा। 30 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे, सुपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? जो सुपानी कृषि वो किस राज्य में प्रचलित है? ये क्वेश्चन कहा गया है। तो सुपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ये क्वेश्चन है बिहार के मैदानी क्षेत्र में, उत्तराखंड में, हरियाणा में, पंजाब में। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उत्तराखंड में। सुपानी जो कृषि है उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये 16, 18 और 21 के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 31 नंबर जो क्वेश्चन देख सकते हैं, दास कैपिटल का प्रकाशित वर्ष क्या है? जो दास कैपिटल था उसका प्रकाशन कब हुआ था? ये क्वेश्चन कहा गया है। तो याद रखना 1867 में उनको प्रकाशित किया गया था, उनको पब्लिश किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 32 नंबर जो क्वेश्चन है, दास कैपिटल का रचना किसने किया? दोस्त दास कैपिटल उसकी रचना किसने किया? यह क्वेश्चन कहा गया है। तो दास कैपिटल की रचना किसने किया? तो याद रखना कार्ल मार्क्स ने, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन कौन सा है?
जो मेढक है उसको प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है, ये क्वेश्चन कहा गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यूरिया। जो यूरिया है वो मेढक के प्रजनन को नष्ट कर सकता है, इनको ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट है। ये क्वेश्चन 2011 और 18 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन करके दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा आप लोग। 34 नंबर जो क्वेश्चन है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो याद रखना 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 35 नंबर जो क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। जो प्राचीन काल है उसमें किस मार्ग मतलब रास्ता होता है, ठीक है, किस रास्ते से एशिया और यूरोप के बीच व्यापार होता था, किस मार्ग के। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो रेशम मार्ग, क्या हो जाएगा, रेशम मार्ग के द्वारा होता था, इसे ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। यह 18 और 21 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात के लिए थोड़ा स्पीड इसलिए चल रही क्योंकि बगल में बच्चे लोग हल्ले कर रहे हैं, ठीक है। 36 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे इस प्रकार से, साम्यवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है। तो साम्यवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन कहा गया है। तो दास कैपिटल को साम्यवादियों का यहाँ पे बाइबल कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 37 नंबर जो क्वेश्चन है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो रूस का बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया, ये क्वेश्चन कहा गया। तो रूस का बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेनिन ने किया, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 38 नंबर जो क्वेश्चन है, किस ग्रह को जल की अधिकता के कारण नीला ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को जल की अधिकता के कारण नीला ग्रह कहा जाता है, वो सबको पता है। नीला ग्रह कौन है, पृथ्वी पर 75% से ज़्यादा पानी है, मात्र 25% पे ही वो हमारा सब चीज़ है, चाहे मरुस्थल हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे हमारा पठार हो, सब चीज़। और 75% पर पानी है पृथ्वी पर, सोच लो 75%, इसलिए उसे नीला ग्रह कहा जाता है। इस ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, पृथ्वी। ये क्वेश्चन 2014, 2016, 2017, 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर जो क्वेश्चन है, देश की बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। देश की बांधों को किसने मंदिर कहा है, ये क्वेश्चन कहा गया है कि देश की बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। तो महात्मा गांधी ने। किसने कहा है, महात्मा गांधी ने, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये 14 और 16 के एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा लेना, इससे फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होता है। कोई अगर मनुष्य या कोई भी प्राणी, उसमें कितने प्रतिशत जल होना चाहिए या रहता है, ये क्वेश्चन कहा गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन 65%। हमारे शरीर में 65% पानी होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह 18 और 20 के एग्जाम में पूछा गया है। देखो आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि आपको यहाँ पे 399 ऑफर में लिखा है, लेकिन मात्र 299 में मिल जाएगा आपको। 290 उसमें भी ऑफर 299 में ऑल सब्जेक्ट का नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, हिंदी, संस्कृत, ठीक है। हर सब्जेक्ट का 400 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 100 शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न में उत्तर रहेगा, 20 दीर्घोत्तरीय प्रश्न में उत्तर रहेगा। साथ में आपको यहाँ पे अगर मॉडल सेट आएगा तो मॉडल सेट प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। वो व्हाट्सएप नंबर ग्रुप में ऐड हो जाएगा, इससे फ़ायदा होगा, एग्जाम तक हेल्प ले सकते हो, डेली सबका वीडियो लेक्चर मिलेगा, ठीक है। टोटल आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, मात्र 299 में ऑल सब्जेक्ट। लेने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।